बॉक्स, ये क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो मैंने एक कॉलम अभी बना दिया 12। अब मुझे चाहिए 11 कॉलम का कैलकुलेशन, तो इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर दूंगा 11 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 0.91.66। अगर परफेक्ट आपको हिसाब करना है तो मल्टीप्लाई इसको 100 कर दो, तो ये हमें मिल गई यहाँ पे वैल्यू 91.666। तो यहाँ कॉलम में जाऊँगा डॉट COL, यहाँ पे लिखूँगा 11। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही सारा पैरामीटर कि भाई विथ जो इसकी रहेगी वो रहेगी 91.666666 परसेंटेज। फिर इसका आएगा पैडिंग रहेगा 0 पिक्सल्स। प्लॉट वही रिपीट करना है लेफ्ट, देन बॉक्स साइजिंग इज इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स, सेव कर दो। ठीक है, अब ये बार बार ऐसा रिपीट करने की वजह से दिक्कत आएगी, तो मैं इसको 10 बार कॉपी कर लूँगा। कंट्रोल C, ऐसे कंट्रोल V, एंटर 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 कंट्रोल V, सेव। अब यहाँ मैं 10 ग्रिड का कैलकुलेशन करूँगा, कैल से ले लूँगा मैं, इसको कैंसिल कर दूँगा। 12 डिवाइडेड बाय इंटू 12 इज इक्वल टू 0.83 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 83.33। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे लिख दूँगा मैं 83.33। ठीक है, उसके बाद आएगा मेरा कॉलम नंबर 9। तो यहाँ करूँगा मैं 9 डिवाइडेड इंटू 12 इज इक्वल टू 0.75 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 75। तो मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे दूंगा 75% और यहाँ पे चेंज कर दूंगा 9 कॉलम्स। अब आएगा हमारा 8 नंबर का कॉलम, उसका कैलकुलेशन करेंगे। इसको कैंसिल कर देता हूँ। 8 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 0.66 मल्टीप्लाई 100% इज इक्वल टू 66.6666। तो यहाँ पे दूंगा मैं 8 में कौन सा था 66.666666। तो ये हो गया डिवाइड मेरा 8 कॉलम। अब आएगा हमारा 7 नंबर, सेव। यहाँ जाऊँगा मैं, इसको कैंसिल कर दूंगा। 7 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 0.58.33। तो यहाँ पे दूंगा मैं 58.333333 परसेंटेज, सेव। अब आएगा हमारा 6 नंबर का कॉलम, इसमें आएगा 50% कॉमन सेंस है, अब यूज़ करो अपना दिमाग। इस फिर आएगा 5 नंबर, सेव, कैलकुलेशन, कैंसिल। यहाँ पे मैं करूँगा 5 डिवाइडेड 12 इज इक्वल टू 41.66। तो यहाँ पे दूंगा मैं 4166। इसकी कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, यहाँ पे दूंगा 4 3 2 और 1। ये हो गया हमारा कॉलम सिस्टम, ग्रिड सिस्टम।
4 नंबर का कॉलम, ये हो गया हमारा 3 नंबर का कॉलम, ये हो गया हमारा 2 नंबर का कॉलम, और ये हो गया हमारा 1 नंबर। 12 कॉलम हो गए हमारे। 4 तक हमने किया था, अब 3 की बारी है, इसको कैंसिल करेंगे। 3 डिवाइडेड 12 इज इक्वल टू 0.25, तो यहाँ पे दूंगा मैं 25%। इसके बाद 2 कॉलम कैंसिल करो इसको, यहाँ पे देंगे 2 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 0.16.666, तो यहाँ पे देंगे हम 16.666। इसके बाद आएगा हमारा नया 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे करो कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 100 देन 8.33, तो यहाँ पे दूंगा मैं 8.333333 सेव। तो ये हो गया हमारा पूरा ग्रिड सिस्टम, जो मैंने ग्रिड बनाई है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ग्रिड का कोडिंग कर दिया है। ठीक है, अब इसका यूज़ कैसे करेंगे? सबसे पहले एक आपको रो नाम का क्लास बना दो, डॉट रो, बंद कर दो। यहाँ पे कंट्रोल एस, तो रो का एक क्लास ले लो, इसमें दे दो ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, कलर एज, जो भी आपको कलर देना है, मुझे अभी देना है 000 सेव। तो ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर जो है ग्रिडिंग का वो तैयार हो चुका है। 12 कॉलम में हमने पूरा जो डिवाइड कैसे करते हैं वो हमने कर दिया है। ठीक है, परसेंटेज में कैसे उसको डिवाइड करते हैं। अब ये बॉर्डर साइजिंग क्या है, यानी कि बॉर्डर अगर मैंने कहीं पे दी है तो ऑटोमेटिक हमारा बॉक्स है उसके हिसाब से क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी साइजिंग उसका बॉर्डर के हिसाब से। अरे हमारे बॉक्स के हिसाब से बॉर्डर की जो साइजिंग है वो एडजस्ट हो जाएगी। उसके लिए हमने यहाँ पे दिया है बॉर्डर साइजिंग बॉक्स, प्लॉट लेफ्ट दिया है ताकि प्लॉटिंग हो जाए लेफ्ट, और इसका परसेंटेज हमने सेट कर दिया। पेडिंग सभी का जो है हमने वो क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। एक रो का क्लास लिया है कि तब कभी भी हम रो डालें तो ऑटोमेटिक जो उसका ओवरफ्लो होगा वो हिडन हो जाएगा और उसका बॉर्डर का कलर ये हो जाएगा। कंटेनर क्लास हमने बना दिया है, उसमें हमने मैक्सिमम भी। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेरी जो CSS है उसको लिंक कर दी है, यहाँ पे कंटेनर नाम का क्लास ऐड कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे सपोज 2 ड्यू लिए, एक ड्यू लिया मैंने लेफ्ट और दूसरा ड्यू जो है वो मैंने लिया राइट। अब पहले वाले ड्यू में जो है इसके मुझे 2 पार्ट करने हैं। ठीक है, इसके मुझे क्या करने हैं, 2 पार्ट करने, 50% होना चाहिए। ये मेरा 50% है और राइट साइड वाला 50% है। तो इसको मैं यहाँ पे जाऊँगा, क्लास में जाऊँगा और यहाँ पे क्लास दूंगा मैं कॉल डैश 6, कंट्रोल C। यहाँ पे जाऊँगा मैं क्लास कंट्रोल B, कॉल 6 कॉलम 6, यानी ये इसके 6 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा और ये 6 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। और कॉलम 6 में हमने क्या कोड लिखा है, कॉलम 6 में हमने कोड लिखा है विथ 50%, पैडिंग 0, प्लॉट लेफ्ट और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स 0। तो सेव कर दिया, इसको भी सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक इनलाइन स्टाइलिंग कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। इसमें लिख देता हूँ बैकग्राउंड, नहीं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट में ही मैं इसका क्लास बना देता हूँ ताकि आपको पता चले, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बना दी है ग्रीन नाम का, डॉट ग्रीन। तो इसमें मैं बैकग्राउंड कलर जो है
वो दे देता हूँ एस। यहाँ पे कलर ले लेंगे ग्रीन कलर, सिलेक्ट कॉपी, कंट्रोल वी, और एक दूसरा क्लास ले लेता हूँ मैं ब्लू। यहाँ पे या तो फिर रेड ले लेते हैं, रेड, कंट्रोल एस, इसका कलर डाल दूंगा मैं रेड, कंट्रोल सी, यहाँ पे जाऊंगा मैं कलर दे दिया रेड। यहाँ पे जाऊंगा पहला वाला जो हमारा कॉलम है उसके अंदर मैं क्लास ऐड करूंगा ग्रीन, और यहाँ पे क्लास ऐड करूंगा रेड, रेड ग्रीन, कंट्रोल एस। इसको टेस्टिंग करेंगे ब्राउज़र में। देखो ये 50% आ गया और ये 50% आ गया, लेकिन क्लास का नाम मैंने यहाँ पे गलत दिया है, कंट्रोल सी। तो इसको क्लास को हम सही कर देंगे, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, यहाँ से रिफ्रेश। तो ये 50% जो है मेरा ग्रीन कलर का एलिमेंट आ गया और 50% ये मेरा रेड कलर का एलिमेंट आ गया। दो पार्ट हो गए, ठीक है। एक मेन हमने कंटेनर लिया, उसके अंदर दो ड्यू डाले, 1 और 2। अब सपोज मुझे 3 पार्ट करना,